बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मशील बृहतीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारे उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह संत मत का रात्रिकालीन का सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के अमृतमय उपदेशों को भी हम लोगों ने श्रवण किया। पाठ के क्रम में गुरु की महिमा के संबंध में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। स्कंद पुराण में आया है, सभी तीर्थों में गुरु तीर्थ सबसे उत्तम तीर्थ है, क्योंकि गुरु के अनुग्रह से ही शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष भी मिल जाता है। जैसे सूर्य दिन को प्रकाशित करता है, चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करती है
और एक छोटा सा दीपक घर के भीतर में प्रकाश करता है, ठीक उसी प्रकार जो संत सद्गुरु होते हैं वे हमारे हृदय के तम का हरण करके हमारे हृदय को दिन रात प्रकाशित करने वाले संत सद्गुरु होते हैं। इसलिए गुरु की महिमा सर्वोपरि है। गुरु महिमा के संबंध में कुछ भी कहना सूर्य के सामने दीपक दिखाने के समान है। हमारे परमाराध्य ने कहा, गुरु गुण अमित अमित को जाना, संक्षेप ही सब करत वखाना। गुरु महाराज की वाणी में हम लोग सुन रहे थे कि सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर तन के फल के। मनुष्य शरीर पाने का परम फल क्या है? गुरु की सेवा करना, गुरु की भक्ति करना, क्योंकि गुरु की भक्ति से बढ़कर और कोई दूसरी भक्ति नहीं। गुरु का मतलब क्या समझे? गुरु का अर्थ होता है, गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। अनेक अर्थों में गुरु का एक दूसरा अर्थ भी होता है। गु का अर्थ होता है गुप्त और रू का अर्थ होता है प्रगट। मतलब जो संत सद्गुरु होते हैं, परमात्मा जो गुप्त है गुरु उसको प्रकट कर देते। गुरु महाराज कहने की कृपा किए, प्रभु गुप्त है अब गुरु प्रगट है। प्रभु गुप्त है और गुरु प्रगट है एक ही दया, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन बिना गुरु प्रभु मिलते नहीं, ऐसा बड़ा मजाल। लेकिन जो परमात्मा गुप्त है वह बिना गुरु के मिलने वाले। वास्तविक बात यही है कि ईश्वर के ही सगुण साकार रूप संत सद्गुरु होते हैं। वेद में मंत्र आया है, वेद भगवान उपदेश करते हैं, ओम युक्त्वाय सविता देवान सवर्यतो धिया दिवम बृहद ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूवातिता। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर, पक्के सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सद्गुरु जिनसे इस योग का भेद जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त मतलब एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सद्गुरु को इस धराधाम पर भेजें जिनसे योग का भेद जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें। और वह संत सद्गुरु जिनसे इस योग का भेद जानना चाहिए, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तब ऐसे संत सद्गुरु इस धराधाम पर आते हैं और वे हमें योग की जुक्ति बतलाते हैं। और जुक्ति जान करके जब हम भक्ति करते हैं, कैसी भक्ति? भक्ति किसको कहा गया? हर कोई कहेंगे कि हम भक्ति करते हैं। कोई मंदिर में जा करके बेलपत्र चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं। कोई पीपल गाछ में या बर वृक्ष में धागा बांधते हैं, जल चढ़ाते हैं। वास्तव में भक्ति किसको कहा गया? यही भक्ति है। भक्ति का स्वरूप क्या है?
हमारे परमाराध्य ने कहा, संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने, अथे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। क्या? बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। तब सीधे सन्मुख सुषमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी। सुषमन घर में ध्वनि धार बजे, चढ़ी श्वेत सुरत सोधार भजे, अनहद उलझन यही युक्ति तजे, सत्य ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने। गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही, बड़ा महीन ज्ञान है, में ही प्रगट संसार नहीं। जब यह दुनिया नहीं था तब यह ज्ञान था, जब यह दुनिया है तब यह ज्ञान है, और जब यह दुनिया नहीं रहेगा तब भी यह ज्ञान रहेगा। यही ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी। यह ईश्वरीय ज्ञान है, किसी व्यक्ति विशेष का ज्ञान नहीं है। इसलिए भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति का अर्थ क्या है? सेवा। किसकी सेवा? एक परमात्मा की सेवा। हम कैसे करेंगे परमात्मा की सेवा, परमात्मा की भक्ति? तो ईश्वर की भक्ति करने के पहले हमें ईश्वर के स्वरूप को जानना पड़ेगा कि उस परमात्मा का स्वरूप क्या है, हम कैसे उनकी सेवा करेंगे। एक संत हो गए स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, उनकी वाणी में आया, अजब हैरान हूं भगवान, तुझको कैसे रिझाऊं मैं, ना कोई वस्तु ही है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूं किस तोर अवगाहन, तू मौजूद है हर जहां में, निरादर है तुझको बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं। तुम ही हो मूर्तियों में और तुम ही व्यापक हो फूलों में, भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। लगाना भोग क्या तुमको ये भी अपमान करना है, जो सारे जग को खिलाता है उसको कैसे खिलाऊं मैं। तुम्हारी रोशनी से रोशन है ये सूर्य चांद और सितारे, महा अंधेर है अगर तुमको दीपक दिखलाऊं मैं। न बाहें है न गर्दन है न सीना है न पेशानी, और तू है निर्लेप नारायण स्वामी, तुझे कहां चंदन लगाऊं मैं। ऐसे परमात्मा की कैसे भक्ति कीजिएगा, सेवा कैसे कीजिएगा? जो परमात्मा ऐसा है उसकी भक्ति हम कैसे करेंगे? हमारे परमाराध्य ने कहा, वास्तव में ईश्वर की भक्ति क्या है जानते हो? गुरु महाराज कहते हैं, मायाबद्ध पर यह सिद्धांत में जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण, और इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। यही परमेश्वर की भक्ति, यही ईश्वर की भक्ति। हमारे परमाराध्य संसद गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज 4 जुलाई को 1904 ईस्वी को अंग्रेजी की परीक्षा देने के लिए गए थे परीक्षा भवन। प्रश्न पत्र आया अंग्रेजी का, पहला क्वेश्चन था, क्योट फ्रॉम मेमोरी द पोएम बिल्डर्स एंड एक्सप्लेन्ड इट इन योर ओन इंग्लिश। अर्थात अपने स्मरण शक्ति से
बिल्डर्स नामक पद की व्याख्या अंग्रेजी में करें। गुरु महाराज के मन मस्तिष्क में हुआ। बिल्डर्स का अर्थ होता है निर्माण करता, और परमात्मा से बड़े निर्माण करता दूसरे कौन हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने 4 पंक्ति अंग्रेजी में लिखी। फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी रेज टाइम इज विथ मटेरियल्स फिल्ड, आवर टुडेज एंड यस्टरडेज आर द ब्लॉक्स विथ विच वी बिल्ड। अर्थात हमारा जीवन मंदिर सुकर्म और कुकर्म रूपी ईंटों से नित्य प्रतिदिन बनता है और बिगड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसका जीवन ठीक वैसा ही बन जाता है। इसलिए समय की सदुपयोगिता ईश्वर की भक्ति और सत्संग में है। इसीलिए ईश्वर की भक्ति रूपी श्रेष्ठ ईंटों से हमें अपने जीवन मंदिर रूपी छत की दीवार का निर्माण करना चाहिए। और अंत में उन्होंने मानस की यह चौपाई लिखी, देह धरी कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। हम लोगों को जो यह मनुष्य का शरीर मिला है, सभी प्रकार की कामनाओं से अपने मन को हटाकर एक ईश्वर का भजन करने के लिए, एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए, इसी में हमारा कल्याण है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के शरीर के द्वारा ही ईश्वर की भक्ति हो सकती है, और किसी शरीर से ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि ही ऐसा है जिसको कर्म योनि कहा गया। 83,99,999 योनियां जो है वह भोग योनि है, उससे भक्ति होने वाला नहीं। भक्ति जब भी होगा मनुष्य शरीर में होगा, लेकिन हम लोग मनुष्य शरीर में आकर के हम लोग पशु जैसा जीवन, पशु जैसा व्यवहार, पशु जैसा बर्ताव कर रहे हैं। खाना पीना सोना डरना, अरे यह काम तो पशु का है, यह मनुष्य का नहीं है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत् पशु भिर्नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन ही न पशु भी समान। खाना सोना डरना संतान को जन्म देना, अरे यह काम तो पशु ही करता है, और यही काम हम मनुष्य होकर के कर रहे हैं, तो क्या हम पशु से कम हैं? हम भी पशु के समान हैं। ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो, अगर मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है। कौन सा ज्ञान हो जाए जो कि मनुष्य पशु से श्रेष्ठ हो जाए? उस ज्ञान का नाम है अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म शब्द की उत्पत्ति अधि विसर्ग के मिलने से होता है, जिसका अर्थ होता है संबंध। किसका संबंध? जिस ज्ञान से इस आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाए उसी को अध्यात्म ज्ञान कहा गया, उसी को अध्यात्म ज्ञान कहा गया। वह ज्ञान कहाँ होगा? इस सत्संग में होगा। इसीलिए कहा सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा? जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है, और इसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा? मुक्ति का मार्ग क्या है? भक्ति। लेकिन जुक्ति बिना नहीं होती, और जुक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा? और सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा? जुक्ति चाहिए। इसके लिए मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा, दृष्टि साधना करनी पड़ेगी, और अंत में मुक्ति पाने के लिए नदानुसंधान की साधना अर्थात सुरत शब्द योग की साधना करनी पड़ेगी। संत मत की सबसे उच्चतम सबसे श्रेष्ठ साधना। हमारे प्रमराध्य ने कहा, सुरत शब्द की करे कमाई, और निज घर जावे ना, और निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, मैं ही अस गुरु संत युक्ति यम त्रास मिटावे ना। भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु, जो चमचम चमके ना। इसके लिए पहले मुक्ति के द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा, मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत तुलसी साहब जी महाराज।
उनकी वाणी में आया, तिल परिमाने लगे कपाटा, मकर तारतः जीव का बाटा। इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साध है सोई। निस्दिन सुरती रहे लवलाई, पल पल राखे तिल ठहराई। सतगुरु संत कंज में बासा, सुरती लाई जो चढ़े आकाशा। श्याम कंज लीलागिरि सोई, तिल परिमाण जान जन कोई। छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। श्रुति समानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा। गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। अनहद सुने गुने नहीं भाई, सुरती ठीक ठीक ठहर जब जाई। तब चूवे अमृत पीवे अघाई, पीवत पीवत मन छक जाए। सब तुलसी साहब की वाणी में आया। तिल परिमाने लगे कपाटा, मकर तारतः जीव का बाटा। मतलब क्या समझे? जहां पर ध्यान लगाना है वहां पर पर्दा लगा हुआ है, अंधकार का पर्दा। तिल परिमाने लगे कपाटा, कपाट का मतलब होता है पर्दा। अब मकर तारतः जीव का बाटा, और उसी तिल बिंदु में जीव का वासा है। अब मकरे का तार किसको कहा गया? मकर तारतः जीव का बाटा। वहीं से मकर तार मतलब चेतन की धार दोनों आंखों में आ गई। आज्ञा चक्र से हम देखने लग गए, कानों में आ गए, सुनने लग गए। शरीर और इंद्रियों की घाटों में आकर के पसर गए। हम शरीर और इंद्रियों से काम करने लगे। अब चाहते हैं कि हमको उस बिंदु में प्रवेश करना है, तो क्या कैसे करेंगे? शरीर और इंद्रियों की घाटों से चेतन की धार को समेट करके केंद्र पर केंद्रित करना पड़ेगा। और केंद्र पर केंद्रित करने के लिए वहां ध्यान लगाना पड़ेगा। जब वहां ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा? सूरत का सिमटाव होगा, मन का सिमटाव होगा। बिखरी हुई जो चेतन की धाराएं हैं वह सिमट करके ऊपर उठेगी। इसके लिए है दृष्टि योग की साधना। दृष्टि योग की साधना में गुरु इंगित स्थान पर, गुरु केंद्रित स्थान पर केवल मन को टिका करके वहां देखना पड़ता, कुछ नहीं करना, केवल देखना। कैसे देखेंगे? सिमटी हुई निगाह से देखेंगे, सिमटी हुई निगाह से देखेंगे। जितना हमारी दृष्टि का सिमटाव होगा उतना ही अंधकार का सिमटाव होगा, और जितना अंधकार का सिमटाव होगा उतना मन का सिमटाव होगा। अंधकार पहाड़ के समान है, लेकिन अगर आपकी दृष्टि सिमट जाए तो यही अंधकार सिमट करके एक तिल बिंदु के समान हो जाता है, जिसको श्याम कंज कहा गया। वही अंधकार सिमट करके तिल बिंदु के समान हो गया। जैसे सुई के छिद्र में डोरा पिरोना हो तो क्या करते हैं? डोरा को खूब समेटते हैं और दृष्टि को भी समेटते हैं। अगर आपकी दृष्टि बिखरी रहेगी तो डोरा जो है सुई के छेद में घुसने वाला नहीं है। तो दृष्टि को संसार और संसार की वस्तु से समेट करके सुई के छिद्र पर लेके जाते हैं, और डोरा को भी समेट लेते हैं, तब छेद में घुसाते हैं। और कहीं दृष्टि चंचल हो जाती है तो डोरा नहीं घुसता है, फिर दृष्टि को समेटते हैं। संसार तो है, संसार की वस्तु भी है, लेकिन संसार दिखाई दे रहा है, केवल सुई का छिद्र दिखाई दे रहा है, तब जाकर के डोरा सुई के छेद में घुसता है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर चरण चित राखूं, ज्यों सुई बीच डोरा। उसी प्रकार जब हमारी दृष्टि सिमट जाती है तो अंधकार तिल बिंदु के समान हो जाता है। उस तिल बिंदु पर अगर कुछ क्षण भी मन टिका हुआ रह जाए, दृष्टि की दोनों धार सरसराती हुई जाती है और तिल बिंदु पर जाकर के टकराती है। वह तिल खिड़की खुलती है और वहीं पर चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है। वह बिंदु प्रकट होता है, तब हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं। गुरु महाराज की वाणी में आया, क्षेत्र क्षर अक्षर के पार में परमा लौकिक जे है, अब में ही अंतर वृत्ति करके अब भजही निसी दिन ते। युग दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से
अचीरी तेजस बिंदु, सुनो अंतरनाद ही लखो सूर्य तारे इंदु। तो युग दृष्टि की तीक्ष्ण नोक से चीरी तेजस बिंदु, दृष्टि की दोनों धार जाकर के मिलती है और वह तिल खिड़की खोलती है, वहीं पर चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है और हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं। हमारे भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है, दिव्य चक्षु खुल जाता है, त्रिनेत्र खुल जाता है, और तब देखिए कितना आनंद आता है। अब हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं, फिर शब्द की बरसात होने लगती है, शब्द की बौछार होने लगती है, क्योंकि बिंद में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम। जहां बिंदु है वहीं पर नाद है। इतना शब्द की बौछार होता है, इतना बौछार होता है, फिर गुरु के शरण में जाना पड़ता है, सुरत शब्द योग का भेद जानना पड़ता है। गुरु महाराज बतलाते हैं वह 5 प्रकार का शब्द जो कि जीव को कल्याण की ओर, जीव को परमार्थ की ओर, जीव को परमधाम की ओर, जीव को मुक्ति की ओर लेकर के जाएगा, वह रास्ता बतला देते हैं, नाम का दान देते हैं। तब बजती है 5 नौबते, सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। एक एक केंद्रीय नाद को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि 5 मंडल है। अब 5 मंडल का 5 केंद्र है, बिना केंद्र का कोई मंडल नहीं बन सकता है। स्थूल मंडल और सूक्ष्म मंडल की जो संधि है उसको स्थूल मंडल का केंद्र आज्ञा चक्र 10वां द्वार कहा गया। सूक्ष्म मंडल और कारण मंडल की जो संधि है उसको सूक्ष्म मंडल का केंद्र त्रिकुटी महल कहा गया। कारण मंडल और महाकारण मंडल की जो संधि है उसको कारण मंडल का केंद्र महाशून्य कहा गया। महाकारण मंडल और केवल्य मंडल की जो संधि है उसको महाकारण मंडल का केंद्र भंवर गुफा कहा गया, और केवल्य मंडल के केंद्र स्वयं परमपिता परमात्मा बतलाया गया। उसका केंद्र स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो शब्द साधना करना पड़ता है, और शब्द साधना करके अनहद प्रकार के नादों में, सूक्ष्म मंडल में जो अनहद प्रकार का नाद है उसमें केंद्रीय नाद को पकड़ना पड़ता है। तो सूक्ष्म मंडल के केंद्रीय नाद को पकड़ते हैं, उस नाद को पकड़ करके हमारी सूरत आगे चलती है, उस शब्द को पकड़ के सहस्त्रदल कमल में जाती है, वहां पूर्ण चंद्र का दर्शन होता है। यही घट चंदा, यही घट सूर्य, यही घट बाजे अनहद तूर, यही घट बाजे तबल निशान, अब बहिरा शब्द सुने नहीं कान। बहुत आनंद आता है। यहाँ का जो चंद्रमा है कैसा है, जैसे चांदनी की वर्षा हो रही है, अमृत है, वहां अमृत की वर्षा हो रही है, और साधक उस अमृत में भींगता है उसकी सूरत, और जन्म जन्मांतर का किया हुआ जितना पाप ताप संताप है सब साफ हो जाता है सहस्त्रदल कमल में। फिर सूरत आगे बढ़ती है, सूक्ष्म मंडल के केंद्रीय नाद को पकड़कर त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करती है, पूर्ण सूर्य का दर्शन होता है। उस सूर्य के प्रकाश में जन्म जन्मांतर का किया हुआ जितना पुण्य है सब जल के राख होता है। अब कहेंगे बाप पुण्य भी जल जाता है? हाँ, सहस्त्रदल कमल में पाप जलता है और त्रिकुटी महल में पुण्य जलता है। खूब याद रखिए, गुरु महाराज की वाणी में आया, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला आक कर देंगे तुमको तार। क्योंकि पाप और पुण्य दोनों बंधन का कारण है। पाप और पुण्य दोनों बंधन का कारण है। अगर पाप लोहे की बेरी है तो पुण्य जो है यह सोने की बेरी है। अगर सोने के जंजीर में आपको बांध दिया जाए, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? कितना देर रहेंगे? दुख ही दुख मिलेगा। बस त्रिकुटी महल पर पूर्ण सूर्य का दर्शन होता है, लेकिन उस सूर्य में ताप नहीं है, उसमें कितना प्रकाश है। जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है, होत नादति घोर अरे शोर को कहे, अरे हारे में ही महानगारा बजे घनहु गरजत रहे। तब जाकर के जैसे त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करते हैं, 4 अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, वह छूटने लग जाता है और सूरत कारण मंडल में प्रवेश करती है। कारण मंडल में प्रवेश करती है। तो समय 30 मिनट पूरा हो चुका है।
हम भी चाहते हैं कि समय पर ही अपनी वाणी को विराम दे दें। तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में मैं कहा, बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर जब मौका मिलेगा तो आप लोगों को विस्तार से सुनाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप पूज्यपाद स्वामी जी के मुखारबिंद से सुन रहे थे, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान नहीं टलते देखा। यानी गुरु महाराज की कृपा आप पर हो जाएगी अगर आप उनके अनुकूल चलना प्रयास करेंगे। तो अब मैं पूज्यपाद स्वामी बालानंद जी महाराज से मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने मुखारबिंद की वाणी को 30 मिनट में बरसाने का कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल देखा, जो चाहो धार को, बनो संत संतान। मैं